यू बाई, मैं सिर्फ मर जाता हूँ। मैं भी नहीं करूँगा, आपको जाने दो। जियांग यू, कानून करने के लिए नहीं। अच्छे लोग अधिक भुगतान करते हैं, बुरे लोगों को अपराध की लागत अधिक है। वकील की तरह हमें क्या करना चाहिए? लोगों के लिए जीना है, कमजोर समूहों के लिए आवाज, प्रसिद्धि और जीत के लिए लालची होने के बजाय नीचे के लोगों को वंचित करने के लिए आशा की अंतिम चमक। अच्छी तरह से कहा। हम मिंगशी समूह, जरूरत है तुम्हें इस तरह न्याय के लिए वकीलों की टीम। नीचे मैं घोषित करता हूँ, मिंगशी समूह, औपचारिक और यू बाई लॉ फर्म, दीर्घकालिक सहयोग। मास्टर, आपने जो कहा है वो वास्तव में डिफाइनिंग, ये कमाल है। काव्य भाषा। हालांकि आपने एक मामले में काम किया, लेकिन तुम इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहे। मुझे लगता है कि यह लंबा नहीं होगा। आप भी अकेले रह सकते हैं। वकील, हमारे अध्यक्ष आप चैट करने के लिए पूछना चाहते हैं, विशेष सहयोग के मामले। अच्छा है। काव्य भाषा। इस अनुबंध का अगला भाग जब आप कर रहे हैं, आप आधिकारिक मुहर समाप्त करने के बाद वापस जा सकते हैं। ठीक है मास्टर। मेरी अच्छी बेटी, मैंने आपको कुछ दिनों के लिए नहीं देखा है। तुम बन जाते हो सागर। वकील, ऐसा लगता है कि बाद में माँ ने आपसे सलाह मांगी। हमें लाइन में इंतजार करना होगा। माँ, आप हैचिंग के सबसे अमीर आदमी हैं। इन सभी वर्षों में अगर आपके कवर के बिना यू बाई और मैं कानून फर्म, आज की उपलब्धि क्या होगी? यह मेरी बेटी भी है। अच्छा है। आप और यू बाई ने 3 साल से शादी, अब भी हो सकता है प्यार। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पहचान छिपाने दे उसका परीक्षण करने के लिए मेरी अति थिंकिंग। अब मैं उसे होने के लिए तैयार हूँ, हमारे परिवार का बेटा। सच में धन्यवाद माँ। क्या क्रेडिट है सब तुम्हारा। मुझे लगा कि मुझे 2 साल। तुम मेरे गुरु हो सकते हो। कितना बड़ा है। अगर मैं शी को जी सकता हूँ। फर्म को वापस लाया गया अनुबंध। भाई युबाई, मेरे लिए होगा। एक नई नजर के साथ देखो। क्या ये मामला नहीं है? मैं भी कर सकता हूँ। आज आपका जन्मदिन है। विदेश में एक विशेष माँ आपको एक कस्टम बैग दे। क्या आपको यह पसंद है? यह है मैं प्लेटिनम तितली। माँ, तुम्हें कैसे पता मुझे यह पसंद है? मैं। धन्यवाद माँ, आपको खर्च करने दें। केवल 40 मिलियन से अधिक। आप अपनी माँ के साथ क्या विनम्र हैं? घर जाओ और अपनी माँ के साथ रात का खाना। दादा और दादी इंतजार कर रहे हैं। यू बाई कार्यालय, 10 मिलियन पूंजी इंजेक्शन। कल मैं सहायक हूँ, बस जमीन पर गिर। नहीं माँ, मैं यू बाई के साथ हूँ। इतने साल हो गए हैं। एक सकारात्मक फल में मरम्मत करना आसान नहीं है, और कल वह हैचिंग में होगा, एक समुद्र तट के ऊपर। नई पहचान। मुझे वापस जाना है। पूंजी इंजेक्शन लगा दें और जियांग परिवार द्वारा अनुमोदित। उसे दो अच्छी खबर कि मैं पहले जाऊंगा। अलविदा। इस बच्चे, एक पति को, मैं अपनी माँ को भूल गया। आओ, कविता के लिए एक टोस्ट। धन्यवाद सू। सू बहुत अच्छा है। जियांग यू, तुम अब भी लौट आना। क्या है पति? मैं क्या कहता हूँ, क्या आप खुद नहीं जानते?
मैं तुम्हें और कविता शी के 10 मिलियन पूंजी इंजेक्शन के बारे में बात करें। तुम कहाँ थे? क्या आप फिर से आलसी हो गए? स्लकिंग नहीं। पति, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप क्यों कहते हैं कि शी का 10 मिलियन पूंजी इंजेक्शन, यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप नहीं जानते? क्या आप केवल इस आदेश पर हस्ताक्षर करें, हम सफलतापूर्वक सूचीबद्ध कर सकते हैं। इस बार अगर कविता नहीं होती तो कविता, इस सहयोग पर हस्ताक्षर करें। आप जानते हैं कि हम पी कितना नुकसान। क्या कहा आपने? शी के पूंजीगत इंजेक्शन अनुबंध का लाभ, वो जो बोल रही थी। ऐना, अगर कोई पार्टनर नहीं है हमारे साथ एक समर्थन अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। सूची विफलता, हमें सामना करना होगा कितना बड़ा मुआवजा। क्या आप जानते हैं हमारी कंपनी, आपने इसे लगभग नष्ट कर। क्या आप जानते हैं? भाई युबाई, वैसे भी ये कंपनी के लिए सब कुछ है। अगर मास्टर इस नाम की परवाह, मैं क्रेडिट ले सकता हूँ, उसे दे दो। मुझे दे। शी का अनुबंध कब? तुम ही बोल रहे थे। इतना बड़ा सहयोग, भले ही आप न जाएं, अब भी मैं इसे प्रतिरूपित करना चाहता हूँ। कविता का श्रेय। मैंने उसका श्रेय लिया नहीं। शी के पूंजीगत इंजेक्शन अनुबंध का लाभ, शुरू से अंत तक मैं अकेले बातचीत कर रहा था। क्या उसने कोई फर्क किया? जियांग, कविता मुझे विदेश वित्त पोषित जूरी डॉक्टर, उसकी शिक्षा कितनी है? क्यों छोड़ दिया मैंने उसे आपके लिए एक अप्रेंटिस के रूप में? वास्तव में क्योंकि क्या वह आपसे कम है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उसका अनुसरण करें, अच्छी तरह से सीखें कैसे एक अच्छा मामला बनाने के लिए। जाने कितने साल हो गए एक बड़ा मामला सभी के बारे में बात करते हैं। खुद से वह यू की पत्नी है, सोवियत कानून के प्रदर्शन पर मजबूर। ठीक है, शी के बारे में बात कर सकते हैं। इस सूची का स्तर निश्चित रूप से उद्योग में शीर्ष प्रतिभा यह है, लेकिन आपके बारे में क्या? आप केवल अकृतज्ञ नहीं हैं, आप अभी भी अपने भाग्य को। अब यहाँ तक कि शी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, इतनी बड़ी बात। क्या आप कविता बनाना चाहते हैं? आप क्या कह रहे हैं? उसे मेरा अप्रेंटिस होने दो। उसके साथ अन्याय। आप उससे पूछें, मैंने उसे उन सभी वर्षों को सिखाया है। कितनी बार अनुभव मेरे बिना वह इस व्यवसाय में हो सकता है। एक पैर है। इतना है कि यू ही। क्या बकवास चाहते हैं? झूठ बोलना मुझे जब मैं कविता का नाम अनुबंध पर लिखा, स्पष्ट और स्पष्ट। और क्या कहना है? सुशियू, क्या हो रहा है? इस अनुबंध पर क्यों लिखा है आपका नाम होगा? क्षमा करें मास्टर, अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय अध्यक्ष ने शी मेरे साथ सहयोग करने के लिए रोल कॉल करें। मैं मदद नहीं कर सकता, आप केवल अपने नाम पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रेडिट ले सकता हूँ और जो चेंगदू ने तुम्हें दिया। आप हिम्मत कैसे रखते हैं यह कहने के लिए, मेरे बिना आप भी शी के द्वार अंदर नहीं जा सकता? जियांग, क्या आपके पास पर्याप्त था? क्यों हैं आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं? कविता आपसे बेहतर है, आप उसे नफरत कर रहे हैं। इतना कर्ज, वह आपको दोष देता है। कभी नहीं कहा आपको यहाँ आक्रामक होना चाहिए। मुझे दोष? जब से वह मेरे प्रशिक्षु के बाद कितनी बार उसने कौन सा समय मेरे नहीं उसे हल करने में मदद। वह एक चेहरा कैसे हो सकता है मुझे दोष देना? आपको अभी भी शांत करना है। जियांग, मैं तुम्हारे साथ हूँ इतने सालों, आज मैं हूँ। अंत में देखें, आप एक आदमी, छोटा आदमी। मर्म, युबाई, तेरे दिल में था मैं, इस तरह है। हम साथ हैं, एक ही नाव में 3 साल। आप एक में विश्वास करते हैं, केवल स्नातक किया। मुझ पर विश्वास मत करना। मैं केवल विश्वास करता, मैंने खुद देखा। काला और सफेद में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा गया। तुम मुझे कैसे विश्वास करो? ठीक है, आप शिव से माफी मांगते हैं जब तक वह आपको माफ कर देता है। मैं बिगोरो को छोड़ देता हूँ, लेकिन आपके नेतृत्व की सलाह, इसे बाहर जाने दें। कविता की क्षमता आपसे ज्यादा मजबूत है, बाद में आप उसके सहायक हो सकते हैं। इन वर्षों मैं त्याग देता हूँ सबसे अमीर महिला की पहचान, साथ ही आप खाने के लिए सड़क के 3 साल, फर्म पाने में आपकी मदद करें, किसी को परवाह नहीं। डू हैचिंग है, मेरे माता पिता आपको स्वीकार करने दें। अब लगता है मैं बहुत भावुक हूँ। अगर ऐसा, तब हम तलाक लेते हैं। जियांग, तुम क्या कह रही हो? बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मैं जानता हूँ तुम अभी तलाक का इस्तेमाल मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, अपनी तरफ करने का प्रयास, उसकी तरफ से बोलने की कोशिश। मैं तुम्हें बताता, तुम सपना देख रही हो। तुमने शिव के सारे काम हड़प लिए हैं। आज
मैं उसका हक दिलवाऊंगा। मुझे सच में यकीन नहीं आया। मैंने पूरी लगन से एक अच्छी शिष्य बनाई कि आखिर में वो सीधे मेरी पीठ में चुरा भोंपती है। जब तुम सब सोचते हो कि लॉ फर्म का केस उसका काम है, ठीक है, तो मैं चली। वायुबाई भैया, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट वापस ना लाया होता तो मास्टर द्वारा मेरा काम हड़पने का मामला शायद खुलता नहीं। तुम लोग इतने सालों से शादीशुदा हो, मेरे लिए तलाक मत लेना। शियू, तुम उसे माफ मत कहो। उसकी तरह जो सिर्फ मुनाफे की सोचती है, वो खुद पर कभी सोचती नहीं। नहीं वायुबाई भैया, अगर सच में ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। पार अगर मैं चली गई तो तुम्हारा इतने सालों का एहसान नहीं चुका पाऊंगी। क्या मतलब? क्या सोच रही हो? फर्म अभी लिस्टिंग के नजदीक है। ये बहुत जरूरी पाल है। शियू के बिना नहीं चल सकता। जियान वायु, इस कठिन समय में तुम्हारा ये नाटक और तलाक के नाम पर नखरे, जब ऐसा है तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम तलाक चाहती हो ना? ठीक है, चलो तलाक लेते हैं। जाओ, तलाक का एक समझौता लिखो। ठीक है। रुको, 2 दिन पहले मैंने एक तलाक का केस हैंडल किया था। अग्रीमेंट तो तैयार है, तुम देख लो। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो साइन कर दूं। जो सिर्फ चूसती है। वायु सर और सू एलवी का खून, वो कृतज्ञ बहुत पहले चली जानी चाहिए थी। सही बात है, अपने ही शिष्य को नहीं छोड़ती और फिर तलाक की बात करती है। ये तो बस एक गोल्ड डिगर है। साइन। मैं तुमसे तलाक ले सकता, लेकिन तुम्हें खाली हाथ जाना होगा। तुम्हारा हिस्सा वो मैं शियू को मुआवजा दूंगा। ये नहीं हो सकता। जो मेरा है, एक भी हिस्सा कम नहीं मिलेगा। जियान वायु, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि शियू के साल भर के क्रेडिट रख लो। ये सबसे बड़ी नरमी थी। अगर तुम अब भी ऐसा नाटक करती तो कोर्ट में मिलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए फर्म को हाइचिंग का टॉप बनाया। कितनी बार क्लाइंट के साथ पीटी थी कि पेट से खून आए। मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक पहुँचेगी। ज़ियाओयू, तुम इतनी ज्यादा क्यों पी रहे हो? डायरेक्टर लियू का अनुबंध साइन हो गया। तुम्हें पता ही नहीं है वो डायरेक्टर लियू कितने मुश्किल थे। उन्होंने मुझसे क्या कहा? उनकी कंपनी। अगर मेरा करियर तुम्हारी सेहत की कीमत पर मिले तो मुझे वो नहीं चाहिए। ठीक है, यह केस मैं इसे लेती हूँ। तुमने ठान ही लिया है, मुझसे लड़ने का इरादा है ना? भले ही हम कोर्ट में भी पहुँच जाएं शियू की मदद के बिना। तुम्हें क्या लगता है तुम यह केस जीत पाओगे? सही, खुद को बड़ी रानी समझती है। असल में सु वकील के बिना वो कुछ भी नहीं है। बहुत खूब कहा। हम कोर्ट में मिलेंगे। मास्टर रुको। मुझे मास्टर मत कहो, तुम लायक नहीं हो। शियू, सब ठीक है। मैं तो बस मास्टर से बैग वापस दिलवा दो। मुझे क्या पता था कि मास्टर। तुम तो हद ही कर दी। यह बैग तो साफ तौर पर चेयरमैन ने मुझे दिया था। फिर यह कैसे तुम्हारा हो गया? मास्टर नहीं, जियांग वकील, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पहले ग्राहक मुझे तोहफे देते थे, तुम ले लेती थी, मैं सब तुम्हें दे देती थी। पर यह बैग चेयरमैन ने मुझे दिया था। मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुम ये भी छीनना चाहती हो? क्या कहा तुमने? जियांग, तुम बार बार शियू को सता रही हो, कब रुकोगी? यू भाई छोड़ो भी। अगर मास्टर को पसंद है तो दे दो उन्हें। वैसे भी वो तो पहली बार मेरा सामान नहीं छीन रही। नहीं, इस बार मैं जो तुम्हारा है कोई नहीं ले जा सकता। बैग वापस ला, शियू को लौटा दो। ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? बैग सु वकील को लौटाओ। यह मेरा बैग है। ये सु वकील का बैग है, मुझे दो। क्या? मेरा? मुझे वापस दो, यह मेरा है।
क्या तुम्हें पता है इस बैग की कीमत क्या है? ये बस एक बैग ही तो है, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? मिया प्लेटिनम बटरफ्लाई, विदेशों से खास डिजाइन, कीमत 47 मिलियन। जिसने अभी यह बैग छीना, एक पैसा भी कम नहीं। ये सू वकील का बैग है। मैं तो बस यू डायरेक्टर के आदेश पर बैग लौटा रहा था। यू डायरेक्टर, भुगतान करो। मास्टर, ये बैग जब ऑर्डर साइन चेयरमैन फैन ने खुद मुझे दिया था, अब ये तुम्हारे हाथ में। तुम्हें मुझे इसका हर्जाना देना चाहिए। हाँ, ऑर्डर शियू ने साइन किया था, तो यह बैग, यह भी फैन अध्यक्ष होंगे। शियू को दिया गया, भरपाई करनी होगी। तुम ही उसे भरपाई दोगे। तुम लोग बस यही मान रहे हो। यह ऑर्डर सुशियू ने ही तय किया था। ठीक है, तो मैं अभी कॉल करती हूँ मिंगशी ग्रुप के चेयरमैन से। मैं उनसे पूछूंगी यह ऑर्डर असल में किसके साथ तय हुआ था। यह बैग असल में किसको दिया था? मिंगशी चेयरमैन का निजी बिजनेस कार्ड। यह जियांग यू। अगर यह कॉल मिंगशी को किया गया और उन्हें पता चल गया उन्होंने शियू को जो तोहफा दिया था वह तुमने बर्बाद कर दिया, और तुमने तो उनका ऑर्डर भी हड़प लिया। ये दोनों बात, इनमें से कोई भी ले लो, क्या तुम अंजाम भुगत पाओगे? अंजाम? मुझे तो कोई बात नहीं लगती, पर कुछ लोग शायद घबरा जाएंगे। यू बाई भैया, इसे छोड़ ही देते हैं। गुरुजी, मैंने उसे माफ कर दिया। अब बैग की भरपाई उसे नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें उसके लिए सफाई देने की जरूरत नहीं है, भले ही तुम्हें बैग का हर्जाना न चाहिए हो। सिर्फ एक बात ही, उसने मिंगशी का ऑर्डर हड़प लिया। यह मामला और पछतावा भी नहीं। आज मैं उसे बताऊंगा कि ऐसे करने के अंजाम क्या है। रुको यू बाई भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैंने सच में उसे माफ कर दिया। शियू, तुम मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक इंटर्न के लिए साथ निभाने वाली 3 साल की पत्नी को गड्ढे में धकेल दोगे। यू बाई, अब से आगे तुम और मैं वैवाहिक रिश्ता खत्म। कॉल करने की हिम्मत नहीं है तो मैं कर लेती हूँ। रुक जाओ। हेलो, क्या हुआ मेरी वकील जियांग? हेलो चेयरमैन फैन, मैं हूँ यू बाई लॉ फर्म से सू। पिछली बार जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हम मिले थे। सू, तुम वकील जियांग की असिस्टेंट हो, है ना? कॉल करने की क्या वजह है? जी। इस बार आपको कॉल करने की वजह है रिपोर्ट करना हमारे इस बार के सहयोग की योजना। ठीक है, तुम कल मिंगशी ग्रुप आना, हम आमने सामने बात करेंगे। ठीक है, अलविदा चेयरमैन। क्यूई, कल शियू की असिस्टेंट सहयोग योजना बताने आएगी। तुम किसी को भी ढूंढ लेना उससे बात करने के लिए। आखिर यह ऑर्डर शियू के जन्मदिन का तोहफा है, भले ही वे जो भी शर्त रखें हम सब मान लेंगे। ठीक है चेयरमैन। शियू आज जल्दी में निकली थी, उसके पिता और दादी ने उसे जन्मदिन का तोहफा दिया, वह भूल गई। रात के 12 बज चुके हैं, मुझे जल्दी से उसे पहुंचाना होगा। वकील सू सचमुच कमाल है। मिंगशी की चेयरमैन उनसे बात कर रही है, बहुत अदब से। वो तो हमारी वकील सू हैं, उनकी अपनी मेहनत है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो दूसरों की मेहनत चुराते हैं, निकम्मे। शियू, तुम इस बार बहुत बढ़िया। मैं समझ गया हूँ, चेयरमैन आपकी बहुत कद्र करते हैं। जब मिंश की यह निवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी मैं तुम्हें जरूर दूंगा एक अविश्वसनीय सरप्राइज। मेरा फोन वापस दो। तुम मेरा फोन वापस दे। तुम क्षमा करें जिल्लू, मेरा मतलब नहीं था। सुशियू, क्या आप जानते हैं आप ऐसा करते हैं कितना खर्च होगा? जियांग यू, सिर्फ फोन पर कविता तुम्हें उजागर नहीं किया, भले ही आप आभारी न हो, आपको अभी भी यहाँ काटने की है। कृतज्ञता, मैं भी उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ 2 साल से खेती, लेकिन अंत में मुझे काट सफेद आंखों वाली भेड़िया। वह इसके पीछे थी, चुपचाप आपकी मदद की इतना, और तुम उसके नाम को मैं देखता हूँ सफेद आंखों वाली भेड़िया होना चाहिए। तो अच्छा है यू बाई, आपके साथ छोड़ दिया। मैं खुशी और दुख साझा करता हूँ। एक को बचाने के लिए केवल स्नातक किया, अपनी ही पसंद है। मुझे आशा है कि आपको खेद नहीं है। इस बैग मैं अंत तक पीछा करूंगा।
भाई युबाई, मास्टर चला गया। वह शी के लिए जा रही है, हमें बदनाम करने के लिए। इस तरह हम करेंगे विनिवेश का खतरा। अगर यह डिशमेंट है, कंपनी बाजार में नहीं आ सकती। बड़ा मुआवजा मिलेगा। मैं यह नहीं दे सकता। खतरा मौजूद है। प्रतीक्षा करें। आपके पास और क्या है? तब से आपने जाने का फैसला किया, फर्म फिर पूरी तरह से और कार्यालय एक साफ तोड़ दिया। आपका क्या मतलब है? मैं चाहता हूं कि आप पूरे शहर को वर्षों से आप कविता का शीर्षक, शी की नकल भी अपराध का आदेश, इस तरह हमारी कंपनी का पूंजी इंजेक्शन आपको फंसाया नहीं जाएगा। मुझे कुछ स्वीकार करने दो। अनुचित आरोप। आप सपने। जी, आपने काफी। मुझे पता है, अब तुम हो सिर्फ तलाक के लिए बहाना बनाना चाहते। बाद में मेरे साथ शादी, ठीक है? मैं वादा करता हूँ। लेकिन तुम बहुत दूर मत। आज शी की नकल करने का आरोप आपको स्पष्ट करना होगा। युबाई, मुझे लगता है कि मैंने किया है सबसे मूर्खतापूर्ण चीज कि मैं था। सब कुछ छोड़ दें। बेरुकर चुना है तुम्हें। लेकिन अब मैं अब नहीं चाहता। अच्छा है, तुमने मुझे बनाया। उसे दूर ले जा। अच्छा है। आप क्या करने जा रहे हैं? भाई युबाई, स्टूडियो तैयार है। जियांगयू, मैं तुम्हें फिर से अंतिम मौका। जब तक आप स्टूडियो में हैं, कविता के लिए क्षमा करें और स्वीकार करें कि आप शी की नकल करते हैं। अपराध का आदेश। असंभव। ये सब मैंने खुद को। मैं कभी दोषी नहीं हूँ। जियांगयू, तुम इन सभी वर्षों से इतनी सारी बातें, क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? आपको खुद को स्वीकार करने दें। अपराध इतना कठिन है। यू जोंग, उसे बकवास करना बंद करो। ये 19वीं मंजिल है। मैं बस विश्वास नहीं करता वो पंखों के साथ उड़ सकता है। आप क्या करने जा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपको बांध दिया। आपको स्वीकार करें। ऐसा लगता है कि ये एकमात्र तरीका है। क्या कहते हैं भाई जी? यहाँ मत आना, या मैं यहाँ से कूदना। 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 आओ, कूदना। मास्टर, हम सब है कानून फर्म विचार। आप आवेगी न हो। सुशियू, आज आपने क्या किया? मैं एक दिन जल्दी या बाद में आपके साथ यह पता लगाने के लिए। मास्टर, मैं गलत था। आप कूद नहीं सकते। मैंने आदेश दिया। क्या आप इसे साइन कर सकते हैं? जियांगयू, आप एक गलती स्वीकार। क्या यह इतना कठिन है? युबाई, आप एक सुम हैं। धिक्कार है। वो क्यों नहीं गिर गई? मास्टर, कानून फर्म के लिए युबाई के भाई कोई विकल्प नहीं। आप सिर्फ उसके लिए नहीं कर सकते। क्या आपने खुद को धोखा दिया है? मुझे नहीं पता यह पसंद है या नहीं। इन उपहारों, मुझे लगता है वह मुझे सबसे अच्छा पसंद करती है। उस बैग को। अध्यक्ष, आप देखते हैं क्या इस बड़ी हार? आप क्या करने जा रहे हैं? जियाओ यू, यह कहाँ है? स्टूडियो का स्थान ये युबाई के कार्यालय में है। युबाई, जल्दी करो, आओ ड्राइव करें। मेरी बेटी को क्या हुआ? मैंने उससे कहा कि शरीर को टुकड़े करने के लिए। जियांगयू, आपको बस इतना करना है। माफी, अब मैं हूँ। बस आपको ऊपर खींचो, ठीक है? मास्टर, आपको भाई जी को समझना होगा। उसने तुम्हें माफ कर दिया। आप कृपया कर सकते हैं उसे और शर्मिंदा न करें। युबाई, मैं सिर्फ मर जाता हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हवा बहुत मजबूत है। वापस जाओ। भाई युबाई बहुत खतरनाक है। जियांगयू, मैं तुमसे भीख मांग रहा। आपको जिद्दी होना बंद करना चाहिए। क्या आप कर सकते हैं? बस क्षमा करें, ठीक है? मैं अभी भी पहले की तरह आपसे प्यार करता है। जियांगयू,
जियांग यू, चलो चलते हैं भाई जी। बस इस अफसर को, मास्टर को शांत होने दें। अध्यक्ष, ये मिसेज है, कार्यशील फर्म, उन्हें वहाँ होना चाहिए। चलो चलते हैं। जल्दी चलो। इंसान मारा गया। जियांग यू, माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। लेकिन तुम क्यों गलती मानने से इनकार कर रहे हो? बचाओ। यू बाई भैया, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये भगवान का, उसके लिए सजा है। पर यू बाई भैया, कोई पर नहीं, हमें तुरंत जाना होगा। अगर चेयरमैन को पता चला हमारे लॉ फर्म में मौत हुई है, चाहे मेरे लिहाज से ही सही, वे फिर से आकलन करेंगे हमारी प्रतिष्ठा का। जियांग यू, मुझे दोष मत देना, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। फर्म को नहीं खो सकते। मिंग शी का सहयोग। चलो हम चलते हैं। कोई है? कोई है? यू बाई, सुशी यू, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ कोई है क्या? जियो यू, तुम कहाँ हो? चेयरमैन, ये लगता है मिस को बांधने वाली रस्सी टूट कैसे गई? मिस वो नहीं हो सकता। बचाओ, बचाओ। जियो यू, मेरी बेटी, डरो मत, माँ आ गई। जियो यू, तुम्हें क्या हुआ? किसने किया ये? जियो यू, तुम होश में आ गई। माँ, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? माँ की सांसें उखड़ गई थी। माँ को बताओ, किसने तुम्हें ऐसा किया? मेरी बेटी फैन जुइकिन को हाथ लगाने की हिम्मत, हर एक शख्स, मैं नहीं छोड़ूंगी। माँ, माफ करना, मैंने इंसान को गलत समझा। यह तुम्हारी गलती नहीं। दुनिया में हर इंसान अलग है। कुछ ऐसे भी होते हैं, भेड़ की खाल में भेड़िया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। पर याद रखो, माँ हमेशा तुम्हारी सबसे मजबूत सहारा रहेगी। रो मत, अब से जो होगा माँ संभाल लेगी। माँ, इस बार का मामला मैं खुद निपटाऊंगी। आप, जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, हर बुरा काम, मैं किसी को नहीं छोड़ू। चूंकि तुमने फैसला कर लिया, माँ तुम्हारा साथ देगी। चाहे तुम्हें जो भी जरूरत हो, जरूर माँ को बताना। इतनी बातें मत कर, मैं अभी उसकी खाल उधेड़ता। सारी जिम्मेदारी मेरी। मेरी बहन को सताने की हिम्मत, मैं उसका सिर कलम कर दूंगा। माँ, दरवाजे पर इतना शोर कौन कर रहा? तुम्हारा भाई। जानकर कि तुमने इतना बड़ा अपमान सहा, उसे कोई नहीं रोक सकता। जिद पकड़ ली है, यू बाई की खाल उधेड़े बिना नहीं मानेगा। जाग गई दीदी। दीदी, तुमने तो मेरी जान ही ले ली। ठीक है, मैं तो ठीक हूँ ना। जितना सोचता हूँ उतना गुस्सा आ। यू बाई ये बदमाश, मुझे तो लगता ये कोई अच्छा इंसान। तुमने अमीर जीवन छोड़ दिया, 3 साल उसके लिए कष्ट झेले। वो लॉ फर्म तुमने ही बनाई थी ना। वो एहसान ना माने तो भी, लेकिन कैसे उसने तुम्हें आज मैं उसकी खाल ना उधेड़ूं तो मेरा नाम कांग नहीं। बस करो, तुम्हारी बहन ने कहा, ये मामला वो खुद संभालेगी। माँ, ठीक।
मेरे वो सारे दोस्त हथियार लेकर पहुंच चुके युबाई के दफ्तर। तो मुझे फोन कर वापस बुलाना होगा। जल्दी जाओ ना। करो, करना ही होगा, करो। देखो इस बच्चे को। ठीक है, तुम आराम करो, माँ पहले जाती है। लीजिए, हमारे दफ्तर का बड़ा क्लाइंट। उसने मुझे क्यों फोन किया? हेलो मिस्टर लियो, कुछ बात है क्या? मैं अभी आती हूँ। अरे लियू, क्या सच में आप कांग लॉयर से मिलवाओगे? हाँ। लियू, हमें बेवकूफ मत बनाओ। कांग लॉयर इस फील्ड की राजा है। उनके कैरियर में आज तक एक भी हार नहीं। कितने लोग कोशिश करते उनके साथ काम करने। वो हमें टाइम देगी क्या? तुम लोग कमरे में आकर बार बार पूछ चुके। चिंता मत कर, बस नैतिकता विरोधी या धोखाधड़ी के केस कांग लॉयर हमारे साथ काम करेंगी। अच्छा है, अच्छा है। मुझे डर था। हम दोनों तो बस करोड़ों के छोटे व्यापारी। उन्हें लीगल सलाहकार बनाना बहुत बड़ी बात लगती। डर था वो मानेंगी नहीं। मिस्टर लियो। कांग लॉयर आ गई। आइए बैठिए। श्रीमान लियो इतनी जल्दी में है, मुझे बुलवाया है, कोई काम है क्या? कहीं पिछला विलय मामला तो कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं, पिछला केस तो आपने बेहतरीन संभाला। देखिए ना, मेरे दोस्त तो आपसे मिलने को बेताब हैं, साथ काम करने को। जियांग सर नमस्ते। हम मिंगलांग ग्रुप आपको नियुक्त करना चाहते हैं हमारे समूह का कानूनी सलाहकार बनने को। वेतन भत्ते वगैरह आप मर्जी से तय करें। हम यूइटियान ग्रुप मुख्य कानूनी सलाहकार पद आपके लिए तैयार है। क्या जियांग वकील साहब हमें मौका देगी? कृपया एक मौका दें। पर मैं तो। जियांग सर, मैं समझ गया। हमारा करार तो गाड़ी में रखा है। चलिए कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए बात करें। हाँ बिल्कुल, आपका समय बर्बाद न करने के लिए हमने करार भी पहले से तैयार रखा है। मैं अभी लेकर आता हूँ। चलो चलते हैं। नहीं, मैं बेहतर होगा वे आ जाएं, फिर मेरे फर्म छोड़ने की बात करें। यू भैया, शुक्रिया मुझे डिंगशेंग होटल लाए। मैं कभी इतने हाई एंड रेस्तरां में नहीं आई। जियांग यू के कारण तुम्हारा सेलिब्रेशन खराब हो गया। अगर वह हादसे में न होती तो मैं उससे माफी दिलवाता, पर अब तो वह नहीं रही। आज यह तुम्हारे लिए क्षतिपूर्ति है। शुक्रिया यू भैया, मुझे सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, यही काफी है मेरे लिए। यू भैया, मुझे तुमसे प्यार है। अब जब तुम सिंगल हो तो चलो शादी कर लें। मेरी पत्नी है। यह तुम्हारे साथ अन्याय होगा। पर तुमने तो तलाक ले लिया। यह सब जियांग यू के कारण, और वह अब नहीं रही। इस मामले को अब मत उठाना। यू भैया, जियांग यू, तुम यहाँ कैसे? तुम तो। यू भैया, क्या बकवास कर रहे हो? जियांग यू गिरकर मर चुकी है। ये कैसे? तुम तो मर चुकी थी। तुम इंसान हो या भूत? मुझे जिंदा देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? माफ कीजिएगा, टांग अड़ा दी। तुम लोग जारी रखो। जियांग यू, गलत मत समझो। मैं और शियू सिर्फ खाने आए थे। कल रात तुमने उसका सेलिब्रेशन बर्बाद कर दिया। मुझे उसे संतुष्ट करना था। श्रीमान यू, हमारा तलाक हो चुका है। अब तुम कहाँ हो, किसके साथ क्या कर रहे हो, वह तुम्हारी मर्जी है। मुझे जानने की इच्छा नहीं। जियांग यू, तुम्हारी यह अकड़ की भी हद होती है। तुम तो बस पाना चाहती हो। तलाक का मामला क्या मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं चेतावनी देता हूँ, अगर तुम इस तरह बिना वजह तंग करते रहे तो हम दोनों कभी वापस नहीं लौट सकेंगे। क्या यही नहीं चाहते थे आप? तो यही स्थिति, यह नतीजा देखकर क्या आप संतुष्ट है? श्री यू, हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता या मोहब्बत नहीं बची। अगर आप फिर से मुझे परेशान करेंगे तो हम कचहरी में मिलेंगे।
कांग वकील। श्री यू, देखो कैसा प्यार है तुम दोनों में। मैंने आज कांग वकील साझेदारी के लिए बुलाया था, तुम लोग भी आ गए। शायद डर रहे हो कि वकील साहब ज्यादा थक न जाए। साझेदारी। हाँ जी। श्री लियो, क्या आप हमारी कंपनी से फिर अनुबंध करना चाहते हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे ये दोस्त श्री तांग और श्री झांग भी आपसे काम करना चाहते हैं। वकील की फीस का ख्याल रखेंगे, बाजार मूल्य से 2 गुना देंगे। कांग वकील, ये हमारी तरफ से तैयार किया गया करारनामा है, कृपया देख लीजिए। यू बाई भैया ही फर्म के मालिक है, इसे कागज क्यों दे रहे हो? हमारी साझेदारी हमेशा कांग वकील ने ही आगे बढ़ाई है, उन्हें देना क्या गलत है? माफ कीजिए श्री लियो, कांग वकील को हमारी फर्म ने नौकरी से निकाल दिया है। क्या कहा तुमने? क्या तुम लोगों ने वकील जियांग को निकाल दिया? हाँ, मैं अब सच में नहीं रही यू बाई लॉ फर्म की वकील। मैं देखना चाहती हूँ जियांग यू के बिना यू बाई लॉ फर्म के साथ कितने लोग काम करेंगे। मिस्टर वकील जियांग इतनी अच्छी वकील अपने काम में कभी हारी नहीं, वो तो है शहर की बेहतरीन वकील, आपने उन्हें कैसे निकाल दिया? हाँ, वकील जियांग की काबिलियत और चरित्र इंडस्ट्री में सब जानते हैं और शहर के कई बड़े ग्रुप चाहते हैं वकील जियांग को सलाहकार बनाए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सोचा नहीं था, मैंने सारे केस जीते पर मैं हार गई अपने सबसे भरोसेमंद से। वो इसलिए वकील जियांग की सारी सफलताएं मुझसे ही छीन ली है। तुम तो वकील जियांग की शागिर्द हो, वैसे भी कोर्ट में जो डिफेंड करती है हमेशा वकील जियांग ही थी। हाँ, वकील जियांग की डिफेंस की ताकत हम सब तो देख ही रहे थे, क्यों किसी का क्रेडिट लेना? वो सब तो कोर्ट से पहले मैंने उन्हें तैयार करके दिया था, उन्हें बस कोर्ट में पढ़ना था। मिस्टर उन्होंने जो कहा क्या वो सच है? अब यह सब जरूरी नहीं। जियांग यू अब सच में हमारी लॉ फर्म की वकील नहीं रही, और आप तीनों के साथ मैं सारा अपनी लॉ फर्म के वकील सू को, उन्हें मैंने खुद तैयार किया है, विदेश से पढ़ी, उनकी काबिलियत ठीक है, आप सब भरोसा कर सकते। तीनों मालिकों, आप चिंता न करें, जियांग यू से पहले सारा काम मेरे ही जरिए चलता था, प्रक्रियाएं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मिस्टर मुझे लगता है आप गलत हैं। सहयोग की बातें मैंने कभी आपके फर्म को नहीं सौंपी, मैंने सौंपा था शुरू से आखिर तक हमेशा वकील जियांग को ही। मैं आप लोगों के साथ फर्म से काम कर रहा सिर्फ इसलिए कि मैंने देखा वकील जियांग की निजी काबिलियत, चूंकि वो अब आपकी फर्म में नहीं है तो हमारा कोई काम करने का मतलब नहीं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना मैं सहमत नहीं। उन्होंने आपको क्या नशा पिलाया है? आप हमारी लॉ फर्म के सबसे बड़े क्लाइंट हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो हमारी फर्म तो पैसे का प्रवाह बंद हो जाएगा। यह आपकी समस्या है, मैं तो सिर्फ भरोसा करता वकील जियांग की काबिलियत पर, सिर्फ वही हमारी रक्षा कर सकती है। हाँ, हम तो बस वकील जियांग को मानते हैं। हाँ, वकील जियांग पर। मिस्टर लियो, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। हम पर यकीन करें, आगे का सहयोग जरूर मिलेगा, संतोषजनक परिणाम। वकील जियांग, आप बहुत औपचारिकता कर रही हैं। बस आप यहाँ हैं तो हम सुकून से सो सकते हैं। हाँ, जरूर सुकून मिलेगा, पक्का सुकून। मिस्टर कल मैं अपने सहायक से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की प्रक्रिया करवाऊंगा। आशा है आप लोग पहले से खाते साफ कर लें, बाद में हमें परेशान न करें। वकील जियांग, हम नए कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। 1 मिनट। हमारी यू बाई लॉ फर्म तो मिंगशी की चयनित पार्टनर है, उनके तो चेयरमैन भी सभी मुझ पर मेहरबान हैं। इतना सा नजदीकी का फायदा। क्या आप सच में अनुबंध रद्द करना चाहते हैं? आप और मिंगशी ग्रुप सहयोग कर लिया है। यह सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, तो मिंगशी ग्रुप हमारे हाईचेंग का शीर्ष वित्तीय समूह है, उनसे सहयोग करना वह कोई कहने भर की बात है। ये मिंगशी के अध्यक्ष ने खुद कहा था, मुझसे अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और ये फान शुए के अध्यक्ष फान का निजी बिजनेस कार्ड, ये दोनों चीजें मिलाकर जो मूल्य है, मुझे लगता है आप तीनों नहीं समझते होंगे, है ना? क्या ये सच में अध्यक्ष फान का निजी कार है? हाईचेंग में कहीं और बड़े लोगों के हाथ एक बार देखा है। क्या? वकील, यह बिजनेस कार्ड क्या अध्यक्ष फान ने तुम्हें खुद दिया था? बिल्कुल, अध्यक्ष फान मुझे बहुत पसंद करते हैं। न केवल उन्होंने कहा मुझसे सहयोग करें, बल्कि मुझे तोहफा भी दिया जिसकी कीमत 10 करोड़ थी, और कहा वह मुझे अपनी धर्मपुत्री बनाना चाहते थे।
सुशियू, यह बात तुम्हारे मुंह से निकलना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये अनुबंध असल में अध्यक्ष फान मेरे कहने पर हस्ताक्षर किए थे। शर्म तो उसे, शायद आपको शर्म आनी चाहिए। तुमने मुझसे इतना सारा श्रेय छीन लिया, इस बार मैं तुम्हें फिर से नहीं दूंगी। यह सचमुच मिंगशी ग्रुप का अनुबंध है। प्रबंधक लियू, मुझे याद है आप विदेशी व्यापार करते हैं, है ना? हाईचेंग का सबसे बड़ा बंदरगाह मिंगशी के अधीन है। अगर आप मिंगशी से सहयोग कर सकें, मुझे लगता है जल्द ही आप बन जाएंगे हाईचेंग के सबसे बड़े विदेशी व्यापारी। प्रबंधक झांग, प्रबंधक तांग, आपके कपड़ों का व्यवसाय अगर आप प्राप्त कर सकें मिंगशी का समर्थन, मुझे विश्वास है जल्द ही उत्तर और दक्षिण में गूंज उठेगा। बस अफसोस की बात है आप हमारे साथ अनुबंध तोड़ रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा है, सहयोग का अवसर दूसरों को ही मिलेगा। नहीं वकील, मैंने अभी बस यूं ही कह दिया। हम जारी रखेंगे आपके साथ अनुबंध। जहां तक वकील की फीस का सवाल है, हम इसे 5 गुना बढ़ा देंगे। हाँ, हम 5 गुना बढ़ाएंगे। अनुबंध नवीनीकरण बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिंगशी से सहयोग करने के लिए पहले वफादारी का सबूत देना होगा। जियांग यू के बुरे कर्मों का पर्दाफाश करना। यह वकील जियांग, उद्योग में उनकी प्रतिष्ठा हमेशा अच्छी रही है और कोई दागदार इतिहास भी। अभी युबाई भाई, क्या साफ नहीं कहा? उन्होंने फर्म में इतना सब किया, अनुचित कार्य, क्या वो काफी नहीं है? जियांग, वकील जियांग, माफ कीजिएगा, मिंगशी ग्रुप से सहयोग करना वह परवाह नहीं करती क्या मांगे रखती है। हम सब मान जाएंगे, हमें दोष मत देना। हाँ, व्यापारी लाभ ही सर्वोपरि है, मैं यह समझती हूँ, लेकिन तुम लोग मुनाफे के लिए यूं ही दूसरों की इज्जत खराब करते हो। माफ करना, मैं इसे माफ नहीं कर सकती। लाओ लियो, ऐसा करके क्या ये थोड़ा ज्यादा है? इस तरह एडवोकेट जियांग, हैचिंग में कोई जगह नहीं बचेगी। चुप रहो। मिंगशी ग्रुप के साथ सहयोग का मौका, यह आसमान छूती दौलत, भले आसमान फट जाए, इसे पाना ही होगा। जियांग यू, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा गलती मानने का और सुधरने की गुंजाइश। गलती मानो? हाँ, मेरी गलती बस इतनी है कि मेरी आंखें पथरा। शुरू में मैंने सब छोड़ा, पूरी लगन से तुम्हें चुना, और ये मैंने जी जान से 2 साल तक सिखाया मेरे प्यारे शिष्य को। तुम ठीक है, तो अब इंतजार करो बदनामी और तबाही का। एक बात और भारी मुआवजा मैं तुम्हें बताता, उस वक्त जब तुम गिड़गिड़ाने आओगे मैं जरा भी नरम नहीं पड़ूंगा। युबाई भैया, लगता है गुरु अभी भी नहीं समझे अपनी गलती। अगर ऐसा है तो गुरु, तुम मुझे दोष मत देना। अब और क्या इंतजार? एडवोकेट जियांग, मुझे सचमुच अफसोस है, मिंगशी ग्रुप के साथ यह डील हमारे लिए बहुत अहम है। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट और तुम लोग इतने दब गए। तो अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि उसने क्या वादा किया, मैं बस एक बात कहूँ तो वो सच हो जाएगा। एडवोकेट जियांग, मैं जानता हूँ कि एचिंग की सबसे अच्छी, पर भले ही शायद ही पहुँच मिंगशी ग्रुप तक, तो बात छोड़ ही ऐसे ग्रुप से समझौता करने की मैं तुम्हें सलाह देता कि हमारी बात मान और सच सच बता दो, हमें मजबूर मत कर। वरना क्या? देखता हूँ कौन उसे हाथ लगाता है। तुम तीनों नालायक के होते हुए और मिंगशी से सहयोग करना चाहते हो। तुम कौन हो? ये कौन है? तुम चुप रहो, हमारे बीच का हिसाब अभी बाकी है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मिंगशी है, मिंगशी द्वारा चुने गए, हमें नाराज किया, पूरे मिंगशी से पंगा लेना। सिर्फ तुम मिंगशी का नाम लेने के लायक हो। जियांग यू, हमारा अभी तलाक हुआ है और तुमने फिर नया साथी ढूंढ लिया है ना? लगता है तुमने पहले ही ये सब कुछ प्लान कर लिया था, है ना? जुबान संभाल कर बोलो, क्या तुम्हें पता है? छोड़ो शियाओ शिंग, मैं उससे और फालतू बात नहीं करना चाहती। चलो। तुम मुझसे भुगतोगे। तुम दीदी, आप तो मिंगशी ग्रुप की बड़ी बेटी हो। आमतौर पर युबाई जैसे छोटे मोटे लोग आप तक पहुंच भी नहीं सकते। तुम उसकी वजह से खुद को दुखी मत करो।
और तुम्हें तो बस ऐसे आराम से मजे से अमीरजादों वाली जिंदगी, बस ऐसे ही, बस मजे के लिए। कम बकवास करो। चलो दीदी। क्या गा रहे हो इतना बेसुरा? शियाओ शिंग भाई, दीदी मैं आपको मिलवाता हूँ, ये जियांगजो चेंबर ऑफ कॉमर्स के बड़े बेटे, और ये डुओकी बैंक के बड़े साहब। मैं आमतौर पर इनके साथ मजे करता हूँ, सबके सब बड़े मजेदार हैं। क्या कर रहे हो? लोगों को बुला रहे हो? शियाओ यू दीदी, नमस्ते। नमस्ते आप सबको। तुम दोनों मिलकर भी तो हाईचिंग के असली मालिक हो। शिंग भाई, हम आज इस मुकाम पर हैं, ये सब आपके जियांग परिवार की वजह से ही तो है। अच्छी बात कही। दीदी आगे कोई भी मुश्किल आए तो इन्हें फोन कर देना। हाँ दीदी, आगे हाईचिंग में कुछ भी सीधे हमें दोनों को फोन करना। ठीक है, करूँगी। मैंने नहीं सोचा था शियाओ यू दीदी इतनी सुंदर होंगी। वो शियाओ यू दीदी, बैठिए बैठिए। यू बाई भाई, उदास मत होइए। कल हम मिंगशी जा रहे हैं चेयरमैन फान के साथ सहयोग के विवरण पर चर्चा करने। जब समझौता हो जाएगा, हमारी फर्म पूरे हाईचिंग में सबसे प्रतिष्ठित बन जाएगी। यू बाई भाई, जब समय आएगा मिंगशी के साथ हमारा सहयोग पक्का हो जाएगा। शादी कर लेंगे, ठीक है? शी यू, मेरी शादी हो चुकी है। यह तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। पता नहीं जियांग यू अब कैसी है। जियांग यू में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना याद आती है? जियांग यू, वो यहाँ कैसे? जियांग यू, अगर तुम दागदार हो गई तो वायु बाई भैया तुमसे बिल्कुल नफरत करेगा। देख लेना अब तुम मुझसे कैसे जीतोगी। जान जिद मत करो, तुम्हारी आंखें कह रही है कि मैं राजी हूँ। एक्सायो वायु दीदी, वो मैं वॉशरूम चला जाता हूँ। वो मैं भी बाथरूम। क्या मैं तुम दोनों के साथ चलूं? वायु बाई भैया, मेरा पेट दर्द कर रहा है। क्या हुआ? क्या तुम्हें हॉस्पिटल ले जाओ? नहीं नहीं, बस मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। सोचा नहीं था एक्सायो वायु दीदी कितनी सुंदर है। वो चेहरा, वो बदन, जैसे कोई परी हो इस दुनिया की। हाँ सच में कमाल की है। अगर मुझे वो मिल जाए, 22 साल कम जी लूं तो भी मैं राजी हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? वो मिंगशी की बड़ी बेटी है, तुम्हें मौका कैसे देगी? कौन कहता है तुम्हारे पास मौका नहीं? तुम कौन हो? इतनी सुंदर औरत तुम्हारे सामने बैठी है और तुम लोग फिर भी बेखबर रह सकते हो। क्या तुम मर्द हो भी? तुम्हारा मतलब क्या है? ये दवा की पुड़िया उसके शराब में डाल दो तो वो तुम्हारे काबू में नहीं रहेगी। नहीं नहीं, वो तो एक्सायो वायु दीदी है। इसमें क्या मुश्किल है? वो तो बस एक औरत है। सोचो उसके बारे में, उसके मस्त और पतले बदन को। अगर वो तुम्हारे नीचे हो, सोचो तो कितना मजा आएगा। तुम लॉग यूज यहाँ लाए हो, जो भी तुम करो कोई नहीं जाने जिए। मैं तुम्हारा बहाना बन जाऊंगी, क्या ख्याल है? शेंग भैया, मुझे एक्सायो वायु दीदी बहुत पसंद है। मुझे लगता है वो सही कह रही है, क्यों ना हम। पर एक्सायो वायु दीदी तो कोई पर नहीं है, वो तो बस एक औरत है। तुम दोनों बेड मर्द, क्या तुम ये काम भी करने से डरते हो? और तो और, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। ये मौका बार बार नहीं आता। शेंग भैया, ठीक है। कहाँ गए थे? इतने देर से आए हो, बैठो।
जियाओ यूजी, ये मैंने खास तुम्हारे लिए एक फिजी वाइन ली है। तुम लड़कियां सब यही पीना पसंद करती हैं। तुम चखो। शुक्रिया। समझदार हो। वो जियाओ यूजी, हम पहली बार मिले हैं। मेरा सुझाव है हम सब मिलकर एक जाम पिए, ठीक है? चीयर्स। रोज खुशी। क्या हुआ तुम दोनों को? बड़े अजीब हो। ज्यादा पी ली? अभी वो क्या था? मैं बाथरूम गया था। चुआन, वह आजकल कसरत कर रहा है। मुझसे हाथ की बाजी लगाना चाहता था। ज्यादा जोर लगा दिया, हाथ कांप रहा है। बड़े बच्चे हो तुम दोनों। बाथरूम जाकर और बाजू मरोड़ रहे हो। सब बेकार गया। तुम उससे भी हार गए। दीदी क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? कुछ नहीं, मैं बाथरूम जा रही हूँ। अगर तुम्हें बेचैनी हो तो अस्पताल चलते हैं। कुछ नहीं। वो हम अभी शौचालय गए थे तो एक मेज पर दोस्त मिले। हाँ। हमें जाकर जाम देना है, एक जाम पेश करना है। जरा देर में वापस आएंगे। इतनी सारी फिजूल बातें। जाओ, जल्दी जाओ। अजीब है। जियाओ यूजी, हमें एक केस के बारे में आपसे सलाह लेनी है। क्या हम एकांत में बात कर सकते हैं? ठीक है। आइए। गुरु, फिर मिले। तुम यहाँ कैसे? और मैं तुम्हारी गुरु नहीं हूँ और तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। इतनी जल्दी मत जाओ। कहावत है, गुरु का रिश्ता जीवन भर का होता है। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अभी तक मौका नहीं मिला आपका शुक्रिया अदा करने का। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। चलो चलते हैं। इतनी जल्दी मत जाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। झेंग, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो। आप दोनों, मेरा काम पूरा हो गया। अब का समय तुम्हारा है। तुम्हारा मतलब क्या है? यूजी, माफ करना। हमने जानबूझकर नहीं तुम्हें दवा दी, बस। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुशियू, तुमने मेरे साथ छल किया। तो क्या हुआ? तुमने खुद ही यू बाई का दिल कब्जा कर रखा है। आज चिल्ला चिल्ला कर भी कोई नहीं आएगा बचाने। बेशर्म, मुझे बाहर जाने दो। यूजी, छोड़ दो मुझे। तुम लोग अभी तक क्यों हिचक रहे हो? अगर वो बाहर गई, सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर उसने पूछताछ की, हम में से कोई नहीं बचेगा। झेंग जॉन, तुम क्या करने वाले हो? यूजी, ये मेरी गलती नहीं, तुम्हारी ही गलती है। तुम इतनी खूबसूरत हो। अभी तक लौटे नहीं हैं। जियांग शाओ, कुछ काम है? टॉयलेट किधर है? उस तरफ। चलो। शेंगे, तुम खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे रोको। यूजी, मुझे मत डराना। दोस्त,
तुम्हारे आकर्षण का है। मुझे मत छुओ। जियांग यू, तुमने यू बाई से इतने साल शादी करके वो तुम्हें छूता तक नहीं। आज का ये सुनहरा मौका 2 लोगों का है। तुम मजे से लुत्फ उठाओ। छोड़ो मुझे। यू जी, हम जल्दी खत्म कर देंगे, हमें मौका दे दो। छोड़ दो मुझे। मत छुओ, मत छुओ। छोड़ो मुझे। छोड़ो, हट जाओ। कोई है? शियू, तुम अंदर हो? बचाओ। चुप रहो। जियांग यू, जियांग यू, तुम यहाँ कैसे? जियांग यू, अंदर कोई है? जल्दी दरवाजा खोलो। बर्बाद हो गया। यू बाई भैया को कभी नहीं पता चलेगा मैंने जियांग यू को फंसाया। ये बात। अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। खोलो ना। खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। खोलो। शियू, यू बाई भैया, तुम आ गए। शियू, तुम ठीक हो? आखिर हुआ क्या है? जियांग यू, तुम यहाँ क्यों हो? तुम लोग कौन हो? मैं बाथरूम गई थी, वहाँ जियांग यू को देखा ये दोनों आदमियों के साथ। मैं उसे समझाना चाहती थी इस गलत रास्ते से हट जाए, लेकिन उसने न सिर्फ मेरी बात नहीं मानी बल्कि इन दोनों को मुझे यहाँ लाने के लिए कहा, मेरे साथ बदतमीजी करने। तुम क्या कह रहे हो? सुशियू, तुम झूठ बोल रही हो। आज की बात का मैं तुमसे हिसाब चुकता करूंगी। जियांग यू, तुम इतनी। शियू ने तुम्हें समझाया, तुमने नहीं सुना तो ठीक है, लेकिन उसे बर्बाद करना तुम बहुत नीच हो। मैं नीच? ये लोग उसने बुलाए हैं, वह मुझे फंसाना चाहती है। उसे क्या हुआ? सबूत सामने है। तुम अब भी बहाने बना रही। तुम्हारा दिल है भी या नहीं? तुम दोनों तो जन्मजात जोड़ी हो। जिंग चुआ, उसे जाने मत, वह चली गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। रुको, तुमने शियू के साथ इतना कुछ किया है, माफी मांगनी चाहिए ना? हाँ जियांग यू जी, तुमने हमसे ये सब करवाया, अब मुसीबत आई तो हमें यूँ छोड़ दिया। ये तो वही है जिसने तुम्हें बुलाया मुझे फंसाने। मुझे छोड़ो। मेरे कपड़े तो तुमने उतार दिए थे। अगर यू बाई भैया नहीं आते, समय पर पहुँचते, तो शायद वे सफल हो जाते। सुशियू, तुम ये बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अभी भी नाटक कर रही हो। जियांग यू, तुम्हारा यह झूठा चेहरा मुझे बेहद घिन आती है। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। शियू से माफी मांगो। जियांग यू, जियांग यू, तुम ठीक हो? दीदी, हट जाओ। दीदी, क्या हुआ? दीदी, तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों हैं? क्या उसने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की? यह तुम्हारा दोस्त है। क्या? छोटे स्टार, हम दोनों आज तो हम ही थे। वैसे नहीं, मेरा मतलब। पहाड़ में जाओ। मेरी दीदी के पीछे पड़ गए, मौत मांग रहे हो? जियांग यू, हमने अभी तलाक लिया है। तुमने ऐसा एक छोटे बच्चे को ढूंढ लिया, बचकाना लड़का, भाई बहन का रिश्ता बताने लगी हो। घिनौना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमसे ज्यादा बेइज्जत और कोई नहीं। अगर मेरी बहन ना होती, तुम आज भी भीख मांग रहे होते। बस करो छोटा तारा। छोटा तारा, मुझे अस्पताल ले चलो। दीदी, तुम्हारा खून बह रहा है, चलो अस्पताल चलते हैं। तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या जियांग यू को सच में कोई समस्या है? यू बाई भैया, मेरा भी सिर घूम रहा है। शियू, छोटा तारा भैया, हम दोनों। तुम दोनों, अगर आज मेरी बहन को कुछ हो गया तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ, छोटा तारा भैया, सारी गलती हमारी है। मैं लालच में आ गया था, सब मेरी गलती है। तुम अब ऐसा कहकर क्या फायदा? डॉक्टर, मिस जियांग के सिर में गंभीर चोट है। हालांकि अभी जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन आराम की जरूरत है। सब ठीक तो है ना?
इस महिला के शरीर में कोई समस्या नहीं है। यह आपातकालीन वार्ड है। जान बचाने की जगह तुम लोग ऐसी मूर्खताएं, उन लोगों को नुकसान होगा जिन्हें सच में मदद चाहिए। जी धन्यवाद डॉक्टर। सब बाहर जाओ, मरीजों को परेशान मत करो। चलो चलते हैं। जियांग यू, जियांग यू कैसी है? अस्पताल। क्या तुम्हें पता है, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए। छोटा तारा, अब कोई मतलब नहीं, सब कुछ बीत गया। मुझे बस घर जाना है, यहाँ नहीं रुकूंगी। तुम लोग, क्या तुम दोनों साथ रह रहे हो? जियांग यू के परिवार वाले। जियांग यू का कोई रिश्तेदार यहाँ है? मैं हूँ, मैं मरीज का भाई हूँ। मरीज अभी कमजोर है, घर जाने के बाद पूरा आराम करना है। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया। तुम्हें याद रखना चाहिए, मेरी बहन को जो दुख मिला, मैं तुमसे 10 गुना 100 गुना वापस लूंगा। चलो। वाकई उसका भाई था। क्या मैंने गलत समझा था? कल मिंगशी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर का दिन है। यू बाई सुशी यू, हमारे बीच का हिसाब। समय आ गया है। नमस्ते, हम यूबाई कानून फर्म से हैं। आज मिंगशी में सहयोग के विवरण पर चर्चा करने आए हैं। ठीक है, क्षण भर रुकिए, सूचित करती हूँ। यू बाई भैया, आखिरकार हमने ये दिन देख ही लिया। इस मोड़ तक पहुंच गए हैं। जियांग यू, तुम्हारी हरकतों ने तुम्हारे खुद के उज्जवल भविष्य को बर्बाद किया। दीदी, घर वापसी का स्वागत है। जियांग यू, तुम यहाँ क्यों आई हो? अब तुम यू बाई फर्म की वकील नहीं रही। आज की बैठक का तुमसे कोई लेना देना नहीं। सुशी यू, मिंगशी का कानूनी अनुबंध कैसे प्राप्त हुआ है, यह तुम्हारे मन में बहुत साफ होगा। मैं जियांग यू, अब तक तुम मानने को तैयार नहीं अपनी गलती। आज हम मिंगशी के साथ साझेदारी करेंगे। अभी वापस लौटो तो मौका दे सकता। माफ कीजिए, यह अपमानजनक है, मुझे जरूरत नहीं। जियांग यू, हद से ज्यादा नहीं। यह मिंगशी ग्रुप है, तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। सभी विभाग सुने, बड़ी बेटी वापस आ गई है। स्वागत है बड़ी बेटी। अगर अभी सिर झुकाओ, माफी मांगो, तुम्हें सम्मानपूर्वक हैचिंग छोड़ दें। गुरुजी, मैं समझता था तुम ईमानदार हो। कल्पना नहीं थी अभिनेता बुलाओगे, झूठा दावा करोगे चेयरमैन की बेटी का। जियांग यू, यह मिंगशी ग्रुप है, तुम्हारी धृष्टता बर्दाश्त नहीं। तो यह मिंगशी ग्रुप है। अगर मिस्टर यू न बताते, मुझे लगा यह तुम्हारा राज है। मैंने नहीं किया, झूठ मत बोलो। कमजोर तुम। यू बाई भैया, गुस्सा न करो, ये ठग है। आज के बाद हम तो मिंगशी के चुने हुए टॉप वकील बन जाएंगे।
इनकी परवाह न करें। चलो। यू बाई भैया, चेयरमैन व्यस्त है, हम थोड़ा इंतजार करें। असिस्टेंट की नमस्ते, मैं हूँ यू बाई फर्म की सू। हम पहले मिल चुके हैं। ये हमारे मिस्टर यू है, आज पिछले समझौते पर बात करने। नमस्ते, मेरा नाम यूबाई है। इंतजार करो। बड़ी बेटी, सभी दस्तावेज तैयार हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं कानूनी कार्रवाई। तो मेहमानों को अंदर जी, चेयरमैन ने अंदर बुलाया है। चेयरमैन जी नमस्ते, मैं हूँ यू बाई फर्म की सू। हमने फोन पर बात की थी। सच में? मुझे कैसे पता नहीं चला? जियांग यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन की सीट पर बैठने की? मैं बचपन से यहाँ बैठी हूँ। क्या तुम समझती हो मेरा यहाँ बैठना तुम्हारी सू शियू की मंजूरी चाहिए? मैं बकवास बंद करो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? बिना अनुमति के अंदर घुसी हो चेयरमैन के ऑफिस में और बैठी हो उनकी सीट पर। अगर यह बात चेयरमैन फैन को पता चल, तुम्हें पता है नतीजे क्या होंगे? जल्दी से यहाँ आओ। क्या नतीजे होंगे? तुम अब तक इतनी बेसमझी कर रही हो। मिंगशी को नाराज करके पूरा हैचिंग शहर, हर इंडस्ट्री के लोग तुम्हें बर्बाद करने में जी जान लगा देंगे। तब न तो काम मिलेगा न घर। पूरे हैचिंग में तुम्हारे लिए जगह नहीं बचेगी। और यदि अगर लोगों को पता चला कि तुम हमारे यूबाई लॉ फर्म से जुड़ी थी, तो हमारा पूरा फर्म मुसीबत में पड़ जाएगा। तो यू जनरल मैनेजर बस अपनी चिंता कर रहे हैं। हाँ, अगर दूसरों को पता चला तुम हमारे यू बाई फर्म से हो, तो हमारा क्या होगा? तुरंत नीचे उतरो। जब परिणाम पता है फिर भी मुझे छेड़ रहे हो, लगता है मुझे तुम्हें सही सबक सिखाना होगा। तुमने मुझे मारा? क्या सच में समझती हो मिंशी की बेटी हो? जब चेयरमैन आएंगे तब देखूंगी तुम क्या करती हो। खुद मार खाने आए हो, मैंने बस इच्छा पूरी की। जियांग, अब भी नहीं समझोगी? पहले फर्म में तुमने शियू की मेहनत पर कब्जा किया, मैंने माफ कर दिया था। अब मिंगशी में फिर चेयरमैन की कुर्सी पर बैठी हो, दूसरों की ताकत का फायदा उठा रही हो। तुम्हें पता है सच सामने आने पर तुम संभाल नहीं पाओगी। झूठा दिखावा करने वाली तो यह है। अच्छी तरह देख लो, आखिर मिंगशी का असली प्रतिनिधि कौन है? यह मिंगशी का मूल अनुबंध है। झूठे सबूत दिखाना बंद करो। यू बाई को बेवकूफ बनाने की कोशिश। हम नहीं फंसेंगे। तुम एक धोखेबाज हो। तुम्हारे पास मिंगशी का मूल दस्तावेज कैसे हो सकता है? जब तक मैं हूँ तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं होगी। अब तक तुम झूठ बोलती रहोगी। सू शियू, तुम्हें पता है तुमने अभी जो कागज फाड़े उनकी कीमत कितनी है? मिंगशी को हुआ नुकसान तुम्हें पूरा भरपाई करनी होगी। यू बाई भैया, वह मुझे फिर मारेगी। डरो मत, शियू से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? यू बाई, तुम उसे बचाते रहे, अपनी ही सुरक्षा का ध्यान रखो। मैंने तुमसे शियू को माफी मांगने को कहा। मेरी बेटी से माफी मंगवाने की हिम्मत किसमें है?
श्रीमान फैन चेयरमैन, मैं यू बाई लॉ फर्म की सुश्री सु। हमने फोन पर बात की थी। क्या आपको चेयरमैन की सीट पर कोई नजर नहीं आया? तुम मुझसे क्या बात कर रही हो? श्रीमान फैन, जियांग यू ने अनधिकृत रूप से आपकी कुर्सी ली थी। हमने उसे निकाल दिया है। हमारी यू बाई फर्म का इससे कोई लेना देना नहीं। उसका चरित्र खराब है, गलत मत समझिए। धृष्टता, मेरी बेटी के चरित्र को मैं खुद जानती हूँ। तुम्हें टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। बेटी, नहीं श्री फैन, आप मार कैसे सकते हैं? भाड़ में जाओ, चुप रहो। कल का हिसाब बाकी है। मौत को न्योता मत दो। तुम सच में जियांग यू के भाई हो? तो तुम श्री फैन की बेटी हो? मैंने तुम्हारे साथ 3 साल मेहनत की। मैं चाहती थी तुम्हें पूरे शहर में ईर्ष्या वाली पहचान दूं, लेकिन अब ये सब एक मजाक बन गया। तुमने मेरी परीक्षा ली। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। ये कैसे हो सकता है? क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? भाड़ में जाओ, गलतफहमी। चलो ऐसा करते हैं, तुम्हें छत पर बांध दूं, हवा बारिश में छोड़ दूं, सड़क पर घुटने टेकवाऊं, सड़ी सब्जियां और अंडे मारूं। देखते हैं। अभी से यू बाई फर्म पूरे शहर में ब्लैकलिस्ट। जी नहीं श्री फैन, आप ऐसे एक तरफा अनुबंध तोड़ रहे। यह कानूनी जिम्मेदारी लेगा। श्रीमती यू, क्या आपको गलती हुई है? हमारी मिंगशी कंपनी ने सिर्फ मेरी बेटी जियांग यू से। श्री फैन, हर बात में सबूत चाहिए होते हैं। हमारी मिंगशी के एकमात्र अधिकृत पार्टनर हमारे युबाई लॉ फर्म की वकील सुशियू हैं। इस अनुबंध में साफ साफ लिखा है, स्पष्ट रूप से। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ मानूंगी हमारे अनुबंध को। श्री क्यूई, मूल अनुबंध दिखाइए, इन्हें साफ देख लेने दीजिए। माँ, उन्होंने अनुबंध फाड़ दिया। क्या? मेरा अनुबंध फाड़ने की हिम्मत किसने की? तुम पहले हो। ऐसा करके नतीजों के बारे में सोचा? श्री फैन, बस करो। परसों की सुनवाई में न्यायाधीश आपको सूचित करेंगे। और भी है, तुमने मेरे करोड़ों के बैग नष्ट किए, मुझे छत पर लटकाया, मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि सार्वजनिक अपमान किया। ये सब मैं 3 दिन बाद कोर्ट में बदला लेकर रहूंगी। उसे बाहर निकाल दो। मिस्टर फैन, जियांग यू। यू बाई भैया, वे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अपने दबदबे का गलत फायदा उठा रहे हैं, गलत को सही साबित कर रहे हैं, हम पर झूठे दस्तावेज बनाने के आरोप लगा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, चाहे वह मिस्टर फैन की बेटी ही क्यों न हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे यह सच नहीं बदल जाएगा कि उसने तुम्हारी मेहनत पर कब्जा किया है। हम कोर्ट में जरूर न्याय पाएंगे, लेकिन परसों कोर्ट की सुनवाई है, तुम्हें ही केस लड़ना होगा। चिंता मत करो यू बाई भैया, मैं हूँ ना। आखिरकार जियांग यू को मैंने ही ट्रेनिंग दी थी। मैं जानता हूँ, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर साफ करना है जियांग यू द्वारा किया गया अन्याय। बस कोर्ट की सुनवाई है, बस गवाही तैयार करनी होगी और पढ़कर सुनाना होगा। मैं भी ये कर सकती हूँ। दीदी, परसों का केस जीत पाएंगी क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी दीदी हैंग चो की टॉप वकील है, जिन्होंने कभी केस नहीं हारा। वो कैसे हारेंगी उन निकम्मों से? चिंता मत करो, सबूत और दस्तावेज मैंने पहले ही तैयार कर लिए हैं, कुछ गलत नहीं होगा। दीदी ही असली हैं। कोई बात नहीं दीदी, हार भी गए तो क्या? अगर हार गए मैं उनका घर जला दूंगा। ये बच्चा। बकवास बंद करो। दीदी, तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। चिंता मत करो। जियांग यू, मैं तुम्हें सलाह देता, अपनी हेकड़ी छोड़ दो। शी यू के बिना तुम कुछ नहीं हो, चाहे मिंगशी तुम्हारा साथ दे भी दे, तुम बच नहीं पाओगे कानून की पकड़ से। ये कैसी? इस दुनिया में ऐसे बेशर्म इंसान भी होते हैं। ठीक है, तो फिर कोर्ट में मिलते हैं। तुम जियांग यू,
मुश्किल देखकर पीछे हट, अभी केस वापस ले लो। ये बात खुद युबाई सुन लें, तुम्हारे लिए ही है। यू बाई भैया, उसकी बातों में मत पड़ो। वह बस मेरी मेहनत चुराने वाली नकली नकलची है। मैं हूँ ना, जब कोर्ट शुरू होगी उसका असली चेहरा दिखा दूंगी। दो 2025 सी केस न 01 दंड प्रारंभिक 3534 नंबर में अदालत शुरू होती है। वादी पक्ष जियांग यू, प्रतिवादी यू बाई और उनके वकील। दोनों पक्षों की उपस्थिति दर्ज। कृपया वादी शिकायत पत्र पढ़े। वादी जियांग यू, प्रतिवादी फैंग यू बाई पर संपत्ति को अवैध नुकसान पहुंचाने का, नागरिक अधिकारों पर झूठे आरोप, साथ ही जानबूझकर चोट पहुंचाने और हत्या का प्रयास, साथ ही बड़े पैमाने पर अनुबंध धोखाधड़ी, सभी अपराधों की सजा, आर्थिक नुकसान की मांग और प्रतिवादी को आजीवन कारावास, राजनीतिक अधिकार वापस लें। तुम इतने बुरे हो? हाँ, दिखने में तो अच्छे हैं। मैंने सुना है वकील भी है। जियांग यू, तुम मुझे मारना चाहती हो? इतनी नफरत है? जब तुमने मुझे तुमने नहीं छोड़ा, आधा भी दया। मैं शांति। प्रतिवादी अनुशासन बनाए रखे। कृपया प्रतिवादी वकील जवाबी बयान पढ़े। माननीय न्यायाधीश, ये जियांग यू सच्चाई नहीं समझती। यू बाई भाई ने ये सब उसके भले के लिए किया। वो पलट गई। एहसान फरामोश। तो तुमने मान लिया? ये मस्खरा कहाँ से आया? हाँ, यह तो प्रतिवादी को धोखा दिया ना। हाँ, ये तो घर समझ लिया है। शांति। चूंकि प्रतिवादी ने माना वादी के आरोप सच है, तो पुष्टि हो गई प्रतिवादी का अपराध। रुकिए, कैसे तय हुआ? मैं सहमत नहीं। जब तुमने ऐसा किया तो मुझे मत कोसना, सब बर्बाद कर दूंगी। माननीय न्यायाधीश, मैं शिकायत करती हूँ। मिंगशी ग्रुप टैक्स चोरी, अभी जांच की जाए। उनके व्यापार अधिकार रद्द करें। असंभव। मिंगशी हमेशा कानून से टैक्स देता, ऐसा नहीं हो सकता। प्रतिवादी, तुम्हारे हाथ में जो है वो यू बाई ऑफिस का बैंक स्टेटमेंट है। यह खुद पर केस कर रही है। ये वकील पीटी टीचर से सीखा है। माफ कीजिए, मुझसे गलती हुई। मैंने कुछ नहीं कहा। यू बाई लॉ फर्म, गैरकानूनी टैक्स बचाव, सबूत स्पष्ट हैं। मैं टैक्स विभाग को सौंप दूंगा। आधिकारिक केस दर्ज। सुनवाई जारी। शी यू, तुम क्या कर रही हो? मैं सब दोस्त है ना, गुस्सा न करो। ऐसे सुनवाई के बाद मैं खिलाऊंगी, सब साथ खाना खाए। ये मामला खत्म कर देते हैं। कृपया बचाव पक्ष के वकील शब्दों पर नियंत्रण रखें। यह अदालत है, सबूतों की जगह दोस्ती की पार्टी। कानून का खुला उल्लंघन, न्यायिक अधिकारियों को रिश्वत। वकील साहब, मुझे अब अधिकार है आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का। क्या? ये वकील है या फिर यू बाई लॉ फर्म के नौकरी पेशा वकील। कैसा लॉ फर्म है ये? ये तो पीआर टीम वाली है शायद। ये छुपे हुए नियमों वाली बात लगती है। सुशियो, तुम्हें सचमुच पता है तुम क्या बोल रही हो? तुम ठीक से बात कर सकती हो? और इस तरह जज बने हो तुम कैसे? विग तक नहीं पहना तुमने। बकवास। जज साहब, मेरा याचिका पत्र और सभी सबूत जमा कर दिए हैं। चूंकि प्रतिवादी पक्ष और उनके वकील कोई आपत्ति नहीं कर रहे, क्या अब फैसला सुना सकते हैं? तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं। कोर्ट तुम्हारी बाप की जागीर थोड़े ही है। थोड़ी देर में तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे।
शांत रहें। मैं घोषित कर 2025 हाईकोर्ट मामला क्रमांक 01 दंड 35 से 34। निर्णय इस प्रकार है। प्रतिवादी युबाई संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, नागरिक अधिकारों का उल्लंघन, दोषी हैं। जानबूझकर चोट पहुंचाने, हत्या का प्रयास करने, बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, सभी अपराधों के लिए आज के फैसले से प्रभावी 10 दिनों के अंदर मुआवजे के रूप में 5.8 करोड़ रुपए। क्या 5 करोड़? ये तो भ्रष्टाचार है। आजीवन कारावास, 6 महीने की परिवीक्षा, राजनीतिक अधिकार वापस, आजीवन। अच्छा, सब खत्म हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। दीदी कमाल हो गया। न्याय सबके दिल में होता है। जहाँ न्याय नहीं पहुँचता, कानून वहाँ भी पहुँचेगा। चलो चलें। युबाई, तुम सब ने मुझे धोखा दिया, मुझे मिंगशी ग्रुप के साथ बिगाड़ दिया। माफ कीजिए एडवोकेट जियांग, ये सब इन्होंने धोखा दिया, आपका अपमान किया, मैं माफी मांगता। मिस्टर लियू, दाशी गांव का पुनर्वास प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं ना? हाँ जी हाँ। उसे ये कैसे पता चला? अगर मुझे याद हो तो दाशी गांव में 300 एकड़ जमीन आप 2 लाख मेजबरन ग्रामीणों से जमीन खरीद रहे है ना? मिस्टर लियू, ये मुकदमा मैं ग्रामीणों की तरफ से आपसे जवाब मांगूंगी। ये प्यारी बेटी, बधाई हो, एक और केस जीत लिया। माँ, आपको पता नहीं दीदी आज कोर्ट में कैसी थी, बहुत धाक थी उनकी। तू समझता है तेरी बहन तेरे जैसी है, दिन भर मौज मस्ती। तेरी बहन तो हाईचिंग की नंबर 1 वकील, उनकी काबिलियत पूरे हाईचिंग में कौन चुनौती दे सकता है? आज दीदी को देखकर कोर्ट में इतने आत्मविश्वास से मैंने तय कर लिया, अब से मैं दीदी से सीखूंगा। चूंकि सब खत्म हो गया, तारा के साथ घूमने जाओ, कहीं घूम आओ, दिमाग शांत करो। नहीं माँ, मैंने एक सामाजिक केस लिया है। वहाँ के ग्रामीण बिल्डरों से परेशान हैं, मुझे उनकी मदद करनी है। ठीक है, मेरी बेटी तो हो ही तुम। माँ, तुम पर गर्व है। हेलो जांग यू, क्या तुम रुक नहीं सकती? ऑफिस में आ गए हैं बहुत सारे उपद्रवी। शियू भी घायल हो गए। मिस्टर यू, मैं अब युबाई लॉ फर्म की वकील नहीं हूँ। खुद ही तुमने मुझे निकाला था, याद नहीं आता? फर्म अभी गंभीर उल्लंघनों से जूझ रही। तुम्हारी मेहनत का नतीजा तुम भी नहीं चाहोगी फर्म डूब जाए। हमारी लॉ फर्म देश की टॉप फर्म बन सकती थी, देश की नंबर 1। तुम्हें मिल सकता पूरे हाईचिंग का सम्मानीय पद, पर ये सब तुमने खुद चुना, खुद की गलती। मैं नहीं बचा सकती। जांग यू, सुनो जांग यू। यू कहलाने वाले सब तुम्हारी वजह। मैंने लॉयर जियांग को नाराज कर दिया, अब वो गांव के साथ मिल गई। अगर मैं क्षतिपूर्ति नहीं भर पाया तो जेल जाऊंगा। ये पैसा तुम्हें देना होगा। लियू, मिस्टर लियू, हमारे पास सच में कुछ नहीं। नहीं, खून बेचो, किडनी बेचो, आज मुझे पैसा चाहिए। अब हम एक ही नाव पर सवार। हमें मिंगशी के खिलाफ सोचना, उन्हें हराना होगा, तभी बचेंगे। तुमसे मिंगशी से लड़ोगी? क्या सोच रखी? हाँ शियू, मिंगशी बहुत ताकतवर, हार जाएंगे। चली जाओ, फर्म की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। यू भैया, क्या कह रहे हो? मैं कैसे छोड़ सकती हूँ तुम्हें? मिंगशी बड़ी कंपनी, लेकिन बड़ी कंपनी इमेज की परवाह। हमें सिर्फ जांग यू, तुमने मजबूर किया। लॉयर जियांग, तुम सच में अच्छी हो। दूसरे वकील तो अमीरों के केस लेते, सिर्फ तुम मुफ्त में मदद करती हम गरीबों। भैया लियो, कोई बात नहीं।
गरीबों की आवाज उठाना हम वकीलों की जिम्मेदारी। चिंता मत, मार्केट रेट हर व्यक्ति को मिलेगा 2 लाख तक। अच्छा, लॉयर जांग, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई बात, मैं अभी कागजात तैयार, कोर्ट में मिलेंगे। तो मैं चलती। जाओ। दुनिया में अच्छे लोग भी। सुना है लॉयर जियांग बहुत तेज। अगर वो मदद तो हमें पैसा जरूर मिलेगा। तुम्हें बेच दिया, पता भी? सारे बेवकूफ, तुम लोगों को उस जियांग यू ने बेच डाला। नहीं, तुम बिना सोचे बोल रही हो। हमारे केस कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ जियांग वकील हमारा केस लेने को तैयार हुई। वो तो हमारी मसीहा है। हाँ, जियांग वकील तो हमें धोखा नहीं दे सकती। वो तुम लोगों का फायदा उठा रही है। अनपढ़ हो, तुमने सोचा भी नहीं। जियांग यू हैचिंग की टॉप वकील है। एक केस लेती है तो लाखों कमाती है। वो मुफ्त में तुम्हारी मदद क्यों करेगी? हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा। इतनी बड़ी वकील, टीवी पर देखा है उन्हें, वो क्यों मुफ्त में हमारा केस ले रही है? पैसे कमाने के लिए। सुनो, जियांग यू ने तुम्हें जो मुआवजा दिया कितना था? हर कोई 2 लाख, बहुत ज्यादा। जियांग वकील तो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं कहूँ तुम्हें कम से कम मिलना चाहिए 5 लाख। क्या 5 लाख? तो बीच का पैसा कहाँ गया? जियांग यू ने खुद हड़प लिया। देखो, ये तुम्हारा असली समझौता है। साफ लिखा है तुम्हें मिलना चाहिए 5 लाख रुपए। जियांग ने नकली कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तुम्हें सिर्फ दिए 2 लाख। तो बताओ, बाकी के 3 लाख कहाँ गए? यहाँ तो सचमुच 5 लाख लिखा है। उस वकील ने हमें धोखा दिया। हमने पूरी जिंदगी मेहनत की तो 1 लाख भी नहीं बचा। उसने बस बोला तो 3 लाख कमा लिए। बेईमान, ये औरत बहुत बुरी है। उसे कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे केस में दखल न दे। हाँ, उसे अब नहीं चलाने देंगे। अब तो शायद देर हो गई। जियांग यू मिंगशी ग्रुप की मालिक की बेटी है, बड़े कनेक्शन है उसके। शायद अब तक तुम्हारा केस उसे ही मिल चुका है। शायद वो मिंगशी ग्रुप में हंस रही होगी। मिंगशी ग्रुप, तो अब क्या करें? वो तो हैचिंग शहर का सबसे बड़ा उद्योग है। हम क्या करें? सबसे बड़ा उद्योग? बड़ा उद्योग होने से क्या? बड़े लोग शर्म से डरते हैं, मुझे नहीं डर। चलो अभी उसकी कंपनी पहुंचते हैं। अगर जवाब नहीं दिया तो आज नहीं जाएंगे। हाँ, मिंगशी घेरो। चलो। दीदी, बड़ी मुसीबत आई। दाशी गांव के लोग गेट पर धरना दे रहे हैं। क्या? पैसे वापस करो। अभी जांच चल रही है। जितना शोर करेंगे उतना अच्छा। मिंगशी की बदनामी होगी, मिंगशी बर्बाद हो जाएगी। पढ़े लिखों की चाल बहुत होती है। मैंने होंगटियन ग्रुप के चेयरमैन बात कर ली है। काम पूरा होने पर तुम्हें विदेश भगा देंगे। जब समय आएगा मैं जियांग यू को भी भेज दूंगा। तुम क्या करना चाहते? जो चाहो करो। जियांग यू, यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। पैसे वापस करो। गांव वालों, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तू तो बेईमान औरत निकली। मैं तो तारीफ कर रहा था तुम्हारी। तुम तो पहले से षड्यंत्र रच रही थी। हमारे पैसे लूटने का प्लान था क्या? नहीं लियो भैया, ये क्या बात कर रहे हो? अभी तो हम लोगों ने सब ठीक तय किया था ना। तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए? तुम अमीर लोग तो दिल के इतने खोटे क्यों हो? हर गंदा पैसा कमाते हो क्या? हम तो समझे थे तुम अच्छे लोग। पता नहीं था तुम लियू जी की तरह ही पहले से प्लान बना हमारा पैसा ऐंठने। बेशर्म हो तुम। अपनी जबान संभाल कर बोलो। क्या मारोगे क्या मुझे? आजा फिर। लोगों देखो जरा, अमीरों के बच्चे मार रहे हैं। न्याय करो सभी। अरे नहीं छोटू, शांत हो जाओ। दीदी, इन्हें ऐसे ही नहीं उपद्रव करने देना चाहिए। अभी निरीक्षण चल रहा है। उपद्रव बढ़ा तो मुसीबत हो जाएगी। भाइयों और बहनों, हम सब बातचीत से धीरे धीरे समझ सकते हैं। मिल बैठकर हल निकालें और समझौता करें। इस तरह बात करते रहे तो हमारी चड्डी तक उतरवा लोगे, सब लूट लोगे। हमें कानूनी लड़ाई में मदद देकर साफ तो है हमसे गंदा पैसा कमाने की साजिश है। क्या बात कर रहे हो?
मेरी बहन ने कभी आपका पैसा लूटा है? नहीं, सभी गांव वालों, मैं बिल्कुल मुफ्त में कानूनी मदद कर रही हूँ। मैंने कभी आपका पैसा नहीं लूटा। अभी तो हम सब सहमत हो गए थे ना? झूठ बोलने की हिम्मत? मैंने तो एक पैसा भी नहीं लिया है। ढोंग बंद करो, जल्दी से अधिकार पत्र हमें वापस दो, हम अपना काम खुद कर लेंगे। नहीं, सब कुछ खुलकर बात करें। आखिर हुआ क्या है? नाटक बंद करो। कौन सा गुनाह किया है खुद नहीं जानते? ठीक है, तो बताओ मुझे, मैंने क्या गलत किया? ढोंग मत करो, तो खुल के हमारी विस्थापन राशि लूटना चाहती हो। विस्थापन की रकम? मैं सिर्फ वकील हूँ, मैं क्यों लूटूंगी आपका पैसा? बहाने बनाना बंद करो। इतने बड़े अधिकारी होकर फायदा नहीं होता तो हमारी मदद क्यों करते? ऐसा इसलिए कि इन दिनों सिर्फ आप ही कानूनी मदद चाहते हैं। ये कैसी बात कर रही हो? चालाकी से हमें गरीब बता रही हो? नहीं, बकवास बंद करो। सुन लो, तुम्हें मदद चाहिए थी, कोई नहीं आया, रोने लगे थे न्याय के लिए। मेरी बहन ने दया करके उसे चोर कह रहे हो। ये साफ साफ बोल दो, कुछ कहना है तो खुलकर सामने बोलो। ठीक, जो गलत करे वो ना डरे। हम क्यों डरे? पूछता, क्या तुम मिंगशी ग्रुप की बेटी हो? हाँ, मेरी माँ यहाँ की चेयरपर्सन है, लेकिन इसका आपकी कानूनी मदद से क्या लेना? कोई संबंध नहीं है। बेकार बातें बंद करो। पूछता, हमारी विस्थापन राशि आखिर कितनी है? हर व्यक्ति को 2 लाख, यही तय हुआ था ना? समस्या क्या है? सुनो जनाब, 2 लाख ये कैसे बोल दिया? शर्म नहीं आती? पैसा कमाने के चक्कर में हमारी जेब तक पहुंच गई। नहीं, शर्म करो तुम लोगों को। मेरी बहन ने आपके लिए पैसे की बात कर रही हो। छी, कैसा नाटक कर रही हो? हम गरीबों को भूल में डाल रही हो। कमीशन कमाने की साजिश? तुम, हमें सब पता चल गया। मुकदमे का बहाना करके हमें झांसे में झूठे अनुबंध पर दस्तखत करवाया। तब तो हर आदमी से 3 लाख का मुनाफा कमाओगी। एक इंसान से 3 लाख, 10 लोगों से 30 लाख, हमारे गांव में 400 से ज्यादा लोग। बताओ कितना काला धन कमाओगी? इसकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई, ये सब गलत तरीके से कमाया है। हाँ, बेईमान कंपनी। जल्दी अधिकार पत्र लो। ठीक, अधिकार पत्र तो वापस दे दूं, पर तुम क्या करोगे अगर कोई वकील तुम्हारा केस न ले? तो लियू जी तुम्हें पैसा नहीं देगा। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा खुद ही केस लड़ लेंगे। हाँ, समझती हो तुम, कुछ किताबें पढ़कर बड़ी बन गई। ये तो बस झगड़े की जगह बदलना है, हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, दिखावा बंद करो। नहीं भाइयों, मुकदमा झगड़ा नहीं होता, इतना आसान नहीं। बकवास बंद करो। बस ये बताओ, अधिकार पत्र दोगी कि नहीं? दे सकती हूँ, पर मैं सचमुच आपकी मदद करना चाहती हूँ। फिर भी कुछ छुपा रही हो। कुल मिलाकर आज अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो हम यहीं बैठे रहेंगे। दीदी, इन्हें ऐसे ही उपद्रव नहीं करने देना। ज्यादा देर होने पर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, जब तुम लोग दृढ़ता से मानते हो कि मैं पैसा बना रही हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, तुम्हें दखल देना ही था? चलो ठीक है, हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए दो। ये मुकदमा हम तुम्हें लड़ने देंगे। क्या? वैसे भी तुम लोग इतने अमीर हो, थोड़ा दे दो, क्या हर्ज है? क्या तुम लोगों को जरा भी इंसानियत नहीं है? मेरी बहन ने मुफ्त में तुम्हारी मदद की, तुम उससे पैसे मांग रहे हो। क्या हम क्यों नहीं मांग सकते? तुम ये अमीर लोग दिन भर घर पर कुछ किए बिना गंदे पैसे कमाते हो। हमें भी दो, पुण्य कमाओगे। तुम जल्दी पैसे। हाँ, सुन लो, 5 लाख, एक पैसा कम नहीं। आओ, पासवर्ड बताओ, चलो खुद ट्रांसफर करूँगी। हाथ हटाओ। मुझे दो। खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी करो। तेज, अगर नहीं दिया कपड़े उतार दो। हिम्मत करके देखो। पासवर्ड बताओ, नहीं तो अभी नंगा कर दूंगी। देख लेना, हिम्मत है? दीदी, बस हो गया। मेरा मकसद था तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ना, लेकिन तुम ऐसे करोगे, मैं नहीं लड़ूंगी। जाओ ढूंढो जो पैसे दे सके, मदद करे। मैं नहीं कर सकती। तुम बोलो और छोड़ दो। आज पैसे नहीं दिए तो हम नहीं जाएंगे। तो अदालत में मिलेंगे। सुन लो, आज की तुम्हारी हरकतें ब्लैकमेलिंग और लूटपाट के सबूत है। यहाँ सारे सीसीटीवी हैं, देख लेना। जब पुलिस आएगी भाग पाओगे क्या? धमका रही हो किसे? मत समझो, पुलिस का नाम लेकर हम डर जाएंगे। वैसे भी पहले तुमने गलती की, पुलिस आएगी तुम्हें ही पकड़ेगी। सबूत दो, यही कानून का पहला नियम है। तुम धोखाधड़ी का, ठीक है, तो सबूत दिखाओ जो साबित करे कि जियांग यू ने पैसे ठगे, तो फिर मैं जेल चली जाऊंगी। तुम
दिखावा बंद करो। तुमने धोखा दिया, मानूंगा नहीं, सबूत नहीं मिलेगा। तो ढूंढो ना। मेरे पास तुम्हारे सबूत मौजूद हैं। 3 दिन में अगर तुम सबूत नहीं ढूंढ पाए तो जेल में ढूंढना। दिखावा बंद करो। कुछ पैसे हैं तो क्या? मैं तो छोड़ दूंगी। भुगतोगे? नहीं दोगे तो रहने दो। कानून जानते हो तो क्या बहादुर बनते हो। अभी लियू जिए के पास पैसे मांगने जाता हूँ, देखता हूँ पैसे नहीं मिलते क्या। चलो। भाग क्यों रहे हो? पुलिस का इंतजार करो। बस करो जियाओ। दीदी, ऐसे ही जाने दिया? उन्होंने तुम्हें परेशान किया, हाथ भी उठाया। अभी निगरानी चल रही है, बड़ा मामला बनेगा। हमारे पास सबूत मौजूद हैं, बाद में हिसाब कर लेंगे। तो दीदी अब यह केस तो खत्म हो गया। मेरे साथ घूम चलो। चलें विदेश या जिज़ो द्वीप। वैसे भी घर पर बैठे हैं ही, मौज करो। तुम तो बस मुझसे चाहती हो, तुम्हारा टिकट खरीदवाना चाहती हो। नहीं, तुम्हें बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। क्या आप जियांग वकील हैं? हाँ। मैं उन लोगों में से हूँ, पास वाले गांव का। देखिए, क्या आपके पास समय है? हमारे गांव का केस लड़ सकती हैं? मैं जियांग दीदी, हमारे गांव में उस लियू जिए ने खरीद लिया। उस समय हमें पता नहीं चला क्या, बस अनजाने में हमने दस्तखत कर दिए। बाद में दाम बहुत कम थे। गांव वाले चाहते थे इसे वापस ले लें। आप देखिए, क्या आप हमारी मदद करेंगे यह मुकदमा लड़ने में? तुम क्या चाहते हो? तुम भी मेरी दीदी से पैसे चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये नामुमकिन है। नहीं, मैं पैसे क्यों मांगूंगा? मैं तो पैसे दूंगा। जियांग दीदी, हमारे गांव में सबको पता आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं आपको नुकसान नहीं उठाने दूंगा। बस हम गांव वालों ने रात भर में पैसे जमा किए, आपको मदद के लिए बुलाया यह मुकदमा लड़ने में। नहीं, अगर आपको डर है कि यह काफी नहीं होगा, मैं वापस जाकर और पैसे जमा करूंगा। जियांग दीदी, कृपया हमारी मदद कीजिए। सभी गांव वाले मेरी बात का इंतजार कर रहे हैं। आपका गांव कहाँ है? हमारा गांव वहीं है, उनके गांव के बगल में, बहुत करीब, बस कुछ ही मीटर। और हमारा गांव उनके गांव से बहुत बड़ा है। 2000 बीघा से ज्यादा जमीन हमने भी सस्ते में बेचा। सिर्फ तुम बस खरीद लिया, खुद का घर बनाने के लिए भी। शियाओजिंग, मुझे याद है हमारे घर में शायद कोई रिसोर्ट प्रोजेक्ट था। तुम्हें वह कैसा लगता है? हाँ, अच्छा है। मैंने सुना है कि वहाँ गर्म पानी का झरना मिला है। हाँ, ठीक है। तुम जाकर कह दो तुम्हारे गांव वालों से यह केस मैंने स्वीकार कर लिया। फीस के बारे में आज मेरा मूड अच्छा है तो मैंने ले ली। धन्यवाद जियांग दीदी। कोई बात। दीदी, वकील जियांग, आपका शुक्रिया। आप न केवल हमारे गांव की जमीन दिला सकते बल्कि हर किसी को 600,000 का मुआवजा। मैं अभी सपने में भी हंसते हंसते जाग सकता। हमारे गांव वालों ने कहा वे आगे बढ़कर आपके लिए बनवाना चाहते बोधिसत्व की मूर्ति। जरूरत नहीं, सब ठीक है। यह तो मेरा कर्तव्य था। नहीं, यह बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। वह मिंगशी ने हमें पुनर्वास के घर दिए, वह भी बहुत अच्छे हैं। हमारे गांव के बुजुर्ग के कि इस जीवन में सोचा न था, न उम्मीद थी कि ऐसे अच्छे घर मिलेंगे। बस मुझे अच्छी आपका धन्यवाद करने दो। सचमुच कोई बात नहीं, मैंने फीस पहले ही ले ली है। दीदी, आप मना मत कीजिए। मुझे लगता है मूर्ति बनाना शानदार रहेगा। आप ऐसा करो, आप हमारी माँ को भी एक बनवा दो। बस यूं ही बकवास, उस पर ध्यान मत दो। बस यह पता नहीं कि पड़ोसी गांव का क्या होगा। आप अभी भी उनका जिक्र करती हैं? मैं बस इंतजार कर रहा हूँ। निगरानी की अवधि समाप्त होते ही मैं उन पर मुकदमा करूंगा। मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा है। हाँ, जरूर उन पर मुकदमा करूंगा।
बस वो कुछ लोग दिल के काले। हमारे गांव के मुखिया ने बस यह बात सुनी तो उस एक महीने अच्छी नींद नहीं आई। बस वो कुछ लोग बेशर्म तो उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। हाँ, सबके सब होश में रहो। ये तो कुछ बेशर्म है। वकील जियांग, क्या इत्तेफाक है, हम तो अभी आपका जिक्र कर रहे थे। क्या हुआ? बात ऐसी है, दाशी गांव के लोग आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश में उन्होंने फिर से लियू जिये को ढूंढा। पुरानी चाल चलना चाहते थे, नतीजन लियू जिये ने किसी से पिटवाया। वे इसके लायक हैं। तो उन्हें क्यों पकड़ा? बात ऐसी है, ये गांव वाले मन में द्वेष लिए कम दाम में सुलह के बहाने लियू जिये को अपने गांव में लुभा कर लाए और कैद कर लिया। देखिए, लियू जिये की पत्नी ने ही रिपोर्ट की थी, तब जाकर हमें ये पता चला। इन गांव वालों को हमने पकड़ा है। तो आप मुझसे क्या काम है? हाँ, और कैद में सिर्फ लियू जिये ही नहीं थे, बल्कि 2 और लोग भी थे जिन्हें आप अच्छी तरह जानती होंगी। युबाई, जियांग यू, तू कमीनी, तेरा बुरा होगा। ये यहाँ कैसे? वे लियू जिये के साथ मिले हुए थे, मिंगशी की साख तबाह करना चाहते थे। पिछली बार के वो उपद्रवी गांव वाले, उन्हें भी इन्हीं ने भड़काया था। जहाँ तक अब की बात है, जब लियू जिये को लुभा कर ले जाया गया, तब सुना है युबाई और सुशियू ने मिलकर फिर से गांव वालों को भड़काने की कोशिश की, मगर उन्हें लाठी से मारकर बेहोश कर कैद कर लिया। वे भी इसके लायक हैं। सुनिए अफसर, ये युबाई अभी तो पैरोल पर निगरानी में है। क्या वो इस बीच भाग निकला? मैं आपको यही बताने आया हूँ। इस मामले पर अपराधी युबाई निगरानी की अवधि के दौरान बिना इजाजत निगरानी से हट गया और गैरकानूनी काम करता रहा। अपराध बढ़ गया है। अब तो पैरोल रद्द करना होगा और तुरंत जेल भेजना होगा। वकील जियांग, अब आप चैन की नींद सो सकती है। धन्यवाद कॉमरेड। ये मेरा कर्तव्य है। जियांग यू, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तक अगर तुम न होती तो मेरी भी शानदार जिंदगी होती। तुम गलत हो, यह सब तुमने खुद किया है। अपने कर्मों का फल भुगत रही हो। चलो चलो, भुगतो। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी अपनी असली कारोबार अब शुरू हो गई है। वो तो मेरी बहन इतनी काबिल है, अगर वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहे तो यकीनन वो कमाल कर देगी। उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम भी मुहावरे बोलने लगी हो। ये तो आपकी बहन के प्रभाव से है। तुम्हारा भाई आजकल तुम्हारे साथ है, बिल्कुल बदल गया है। अब आवारागर्दी करने नहीं जाता। फुर्सत में मेरा काम भी ग्रुप का संभालता है। हाँ छोटी यू, सुना है तुमने एक फर्म खोली है? मेरे दर्जनों सहयोगी आपके लिए कतार में है अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को। दर्जनों? बिल्कुल, ये तो चुनिंदा ही है। दर्जनों बेहतरीन ग्राहक, वरना बहुत भीड़ हो जाती, दरवाजे पर खड़े भी नहीं हो पाते। नहीं, मेरे पास सहायक भी एक भी। मैं कैसे संभालूंगी? चिंता मत करो दीदी, मैंने तुम्हारे लिए मददगार ढूंढ लिए हैं। बधाई हो दीदी, ये व्यक्ति, शायद आप इन्हें पहचानते नहीं होंगे। जब आप लॉ कॉलेज में थे, आप दोनों तो ट्विन स्टार्स थे। बहुत समय बाद मिले जियांग यू। बहुत समय बाद मिले वकील गु। इस पल मुझे पता है, 30 साल की मैं जिंदगी अभी शुरू हुई है।